आपने किसी को पढ़ा ही नहीं। आपने तो केवल नोट कमाऊ वाली शिक्षा पढ़ी है। नोट कमाना है, नोट का करना क्या है, नोट कमाएंगे किसके लिए, नोट कमाने का उद्देश्य क्या होगा, पता ही नहीं। बस सब कोई कमा रहा है, हम भी कमाएंगे। तो लक्ष्यहीन, दिशाहीन इंसान कहां तक की दूरी तय करेगा, कितनी बड़ी जीवन की इमारत खड़ा कर सकेगा, हम आप सोच लें मित्रों, सोच लें। सोच लें हमारी स्थिति क्या है। हम यहां पे लगभग 50 भाई हैं, किसी ने भगत सिंह को नहीं पढ़ा है। यह सबको पता होगा ऐश्वर्या राय को बेटा हुआ है या बेटी। सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी पूरा करने के बाद इन दिनों कहां मस्ती कर रहे हैं, सबको पता होगा। क्यों पता है? क्योंकि वो बहुत माल कमा रहे हैं, बस इसलिए पता है। और उनके किसी चीज से आपको कोई मतलब नहीं, बस मतलब है रहेगा। वो तो एक प्रोजेक्ट का विज्ञापन करता है, कोई उसे 25 करोड़ रुपया देता है। वाह, कितना माल कमाता है। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? इस त्रासद पूर्ण स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? किसने मना किया आपको कि आप भगत सिंह को नहीं पढ़ें? किसने मना किया? बाबूजी ने मना किया? क्लासरूम में आपके टीचर ने मना किया? किसने मना किया महर्षि अरविंद को आप नहीं पढ़ें? कौन आपके सामने ये लगातार अपना पूरा सेटअप तैयार करके मुफ्त में आपको भाषण सुनाएगा? कौन सुनाएगा? इस भोगवादी और बाजार वाली संस्कृति में किसके पास इतना वक्त है? कोई आपके बारे में आपका हित क्यों चाहेगा? आपने भगत सिंह को नहीं पढ़ा, आपने महात्मा गांधी को नहीं पढ़ा, आपने महर्षि अरविंद को नहीं पढ़ा। आप करना क्या चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं? यहां पे आए हैं, थोड़ा सा अपने आप को झंझोड़े। और जब तक आपने इन लोगों को पढ़ा नहीं, आत्मसंवाद कैसे कर पाएंगे? आपको ताजुब होगा 16 साल 17 साल की उम्र में भगत सिंह ने देश दुनिया के लगभग दर्शन को पढ़ लिया। कार्ल मार्क्स से लेकर के लेनिन तक। जिस दिन भगत सिंह को फांसी होनी थी उनको कब? 24 मार्च को। 24 मार्च को फांसी होनी थी। पूरा अंग्रेज ऑफिसर डर गया, देश भर में आंदोलन खड़ा हो जाएगा। भगत सिंह को फांसी देना तो दूर, सारे लोग जेल के दरवाजे तक चले आए। रातों रात डिसीजन लिया गया भगत सिंह को एक दिन पहले, और वो भी शाम में फांसी हो जाए। भगत सिंह एक इनाम अपने कंधे में, फांसी का डेट मुकर्रर हो चुका था, 24 तारीख को फांसी दी जानी है। उस समय क्या कर रहा था भगत सिंह? लेनिन को पढ़ रहा था। लेनिन को नाम सुना है आपने? सुना होगा। लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, कुछ अध्याय उन्होंने तो टारगेट कर रखा था, कल हमें फांसी पढ़नी है, आज भर में खत्म कर लेना है। जेलर आता है, नॉक करता है, भगत सिंह टाइम इज ओवर, चलने का वक्त आ गया है। भगत सिंह चौका, फांसी तो कल नहीं जानी थी। नहीं, अभी वायसराय का ऑर्डर आया है, आज अभी शाम में आपको फांसी देना है। भगत सिंह ने रिक्वेस्ट किया, ये अंतिम छोटा सा रिक्वेस्ट है, कुछ अध्याय बचे रह गए हैं हमारे लेनिन के, नहीं तो मेरा लेनिन से रिश्ता पूरा रह जाएगा, इसको हमें समाप्त कर रहे हैं। कौन इंसान है? अब क्या आगे को पढ़ रहा है, कहां जाएगा पढ़ के? उसके मन में ये कभी सवाल नहीं किया, कभी नहीं किया। कहा कि लेनिन के साथ थोड़ा मेरा संवाद हीनता हो जाएगा, थोड़ा रिश्तों में गैप रह जाएगा, उसको समाप्त कर लेंगे। जेलर ठिठक गया, जेलर रुक जाता है और वो लेनिन की वो तमाम किताबें समाप्त करते हैं और उसके बाद कहते हैं चलो अब लेनिन और हम दोनों साथ साथ चले। चलता है, जाता है, और एक दिन पहले शाम में फांसी दे दी जाती है। इसलिए दे दी जाती है कि देश में दंगा ना भड़क जाए, लोग सड़क पर ना आ जाए और फिर फांसी कर न जाए। कौन भाई? हम सब 23 साल की उम्र में नहीं है क्या? हमारे रगों का लहू कहां चला गया है? कहां चला गया है? 23 साल के पहले जो कर लिया उन्होंने, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्लास 7वीं में पढ़ते थे,
7वीं में हम कितने संवेदनशील हैं और उस समय का वो नवयुवक कितना संवेदनशील है। क्लास 7वीं में पढ़ते थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चुपचाप घर से निकले स्कूल के लिए और पहुंच गए जालियांवाला बाग। आते हैं वहां पे 3 दिन पहले नरसंहार हुआ था। पहले मतलब 3 दिन के बाद ही पूरे ग्राउंड में जहां तहां खून पसरा था और तमाम चीजें बिखरी पड़ी थी। आते हैं उस जमीन को प्रणाम करके, वो जो स्याही वाली दवात होती है उसमें उसकी मिट्टी रख करके ले जाते हैं। और भगत सिंह बड़े नास्तिक इंसान थे, शायद आपको जानकारी नहीं मानते, भगवान पूजा कर्मकांड कोई यकीन नहीं था। उस माटी को अपनी शीशी में बंद करके वो इंसान ले जाता है, घर में लाते। क्योंकि उस समय मतलब नास्तिक होने के पीछे कारण ये था कि बहुत अंधविश्वास था अपने कर्मकांड में, अपने पूजा पद्धति में इतना अंधविश्वास था, सती प्रथा का बोलबाला था और भी तरह तरह की का चलन था, जिसके चलते ये तमाम लोग महर्षि दयानंद सरस्वती से काफी प्रभावित थे और आर्य समाज को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। आते ही उस दवात में उस मिट्टी को लेकर के और वहीं से भगत सिंह के भीतर जो कहते हैं क्रांति का शंखनाद जीवन में, उम्र कितनी रही थी? 11-12 साल। आज 11-12 साल के लड़कों से पूछी, टटोल करके देखिए उनकी संवेदनशीलता को, कितना संवेदनशील है वो। डीएवी में क्लास 7-8 में वो पढ़ाई कर रहे थे। आते हैं घर पे और घर में उत्सवी माहौल था, सारे लोग थे मस्ती में जैसे अमूमन लोग रहता है। और ये लड़का मायूस सा बैठा है, इनकी छोटी सी बहन है, इनकी अपनी पूछती है, भगत सिंह को आम बहुत पसंद था। भगत, अरे आम को छोड़ करके तुम मुंह लटकाया हो। मतलब स्थिति ऐसी थी कि भगत सिंह को लग रहा था कि हमारे घर के तमाम लोगों की हत्या हो चुकी है। कितना संवेदनशील। और उस लहू सनी मिट्टी को एक सफेद कपड़े पर रख करके 2 सफेद फूल उस पर चढ़ाते हैं, वाहन के साथ उसकी पूजा करते हैं और वहीं से सौगंध लिया उस इंसान ने, कब 12-14 साल की उम्र में। और उसके बाद से पहले तो बहुत देश दुनिया के क्रांतिकारी लोगों की जीवनी पढ़ी, लोगों को देखा, समझा, जाना, और उसके बाद पलटकर नहीं देखा, कभी पलटकर नहीं देखा। नहीं देखा कि मेरा मैट्रिक का इम्तिहान छूट जाएगा, छोड़ दी मैट्रिक की परीक्षा, छोड़ दी। बहुत सारे ऑफर मिले थे, हमारा न तो वो संवेदनशीलता हमारे भीतर है और न ही वो देश, समाज, राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने का जुनून। आखिर किस उम्मीद पर हम यहां बैठे हैं भाई? हम क्या करना चाहते हैं? कौन हमारे आदर्श को चुरा करके ले गया? कौन ले गया? क्या हो गया? किसने मना कर दिया? हमारी मानसिकता का निर्माण किसने कर दिया कि हम अब इन सारी चीजों को भूल ही जाना पसंद करते हैं? क्या हो गया? कैसे होगा? कौन ठीक करेगा? कौन आपके सामने बड़े सपने दिखाएगा? सोचना होगा, सोचना होगा। कौन सिखाएगा? और नहीं तो क्या स्थिति होगी? आप देख रहे हैं, जिले का कलेक्टर जिले के जेल में जाता है, अपने आप को वो आखिरी सांस लिया, पता है? टॉपर्स, बीएचयू का टॉपर्स, कभी टाइम्स मैगजीन में कवर पेज पर छपा था। जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उस समय के जो तत्कालीन उप प्रधानमंत्री थे, उनका माइक रोका, कहा सर टाइम इज ओवर। एक कलेक्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के माइक को रोक देता है, कहता सर टाइम इज ओवर, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को रोकना एट द सेम टाइम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बात समाप्त की और मंच से उतरना। क्या ट्रेनिंग किया था, क्या हासिल हुआ? हमने तो वो उनका अंतिम पल भी देखा है, जब यहीं पे एक निजी नर्सिंग होम में उनकी डेड बॉडी वहां से निकल रही थी। मतलब मरने के पहले तक बेऊर जेल में ही गए। क्या हो गया भाई? स्मार्ट सा चेहरा, एमबीबीएस डॉक्टर, आईएएस में टॉप 10 रैंक होल्डर्स, कौन सी कमी पड़ गई थी? खाने पीने का क्राइसिस हो गया था,
रहने को घर नहीं मिल रहा था, चलने को लाल पीली बत्ती वाली गाड़ी नहीं थी। आखिर कमी किस बात की थी? क्या कमी थी कि कलेक्टर को अपने ही जिले के जेल में आखिरी सांस लेनी पड़ती है? हम आप इसके प्रति या तो सोचते नहीं या फिर वही करते हैं कि दिन में आंख के ऊपर काली पट्टी लगा लेना चाहते हैं, अपने आप को इस भ्रम में रखना चाहते हैं, यार अभी तो अंधेरा है, अभी हम सो सकते हैं। दो में से एक ही काम कर रहे हैं। हम इस दाएं बाएं क्यों नहीं देख रहे हैं? कहां जा रहे हैं आप? कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? ऐसे एक तो नहीं है, भरे पड़े लोग हैं, भरे पड़े लोग हैं। और एक इंसान ऐसा भी उभर करके आता है, IRS की नौकरी को लात मारता है और देश के संसद को ललकारने चल पड़ता है। ऐसा इंसान भी अभी आपके सामने ही है। क्या जरूरत है IRS की नौकरी छोड़ना? फर्स्ट क्लास रॉयल लाइफ चल रहा है यार, पूरा सिंगापुर, बैंकॉक, थाईलैंड घूमते रहो, मस्ती की जिंदगी है। कहाँ कोई झंझट मोल लेना, कभी उसका मुकदमा, कभी उसका मुकदमा। नाम सुना है ना? अरविंद केजरीवाल, IRS ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। क्या जरूरत पड़ी है अरविंद केजरीवाल को हुंकार में शामिल होने की? उसके जैसे देश में 2-4-5 हजार ऑफिसर होंगे, सब रॉयल लाइफ जी रहा है, जो भी बाल बच्चों के साथ एकदम रॉयल लाइफ। मौका मिला तो हनीमून मनाने निकल हुए, गर्मी आ रहा है, सैर सपाटा के लिए निकल जाएंगे। कहाँ ही झंझट में देश के को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे? चाहे तो झंझट मोल लेना, कर सकता है ना, कर सकता है। आज एक अकेला इंसान पूरे संसद को चैलेंज कर रहा है, पूरे संसद को 125 करोड़ की आबादी का जो प्रतिनिधित्व करती है भारतीय संसद, उसको एक इंसान चैलेंज कर रहा है। ना तो वो नेता है, ना मंत्री है, ना संतरी है, ना ऑफिसर है, कुछ है, क्या है भाई? हमें तो लगता है कि भगत सिंह का बीज उसके अंदर बनता है, जरूर बनता है, और हर रूप में वो पैदा लेंगे, ऐसा नहीं है। आज भी भगत सिंह अपने बीच हैं और उसकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। तभी तो संसद की हिम्मत ठंडी पड़ गई कि उस पर विशेषाधिकार हनन का अभियोग ला करके उसको जेल में डाला जाए। हिम्मत नहीं है, डर गई संसद। नेताओं को डर है कि जिस दिन इसको जेल में डाल दिया जाएगा, उस दिन तो ये देश का हीरो बन जाएगा, रियल भगत सिंह हो जाएगा वो। और फिर इसके इशारे पर पूरा आवाज चल पड़ेगा। पूरा इस बात का आभास हो चुका है हमारे नेताओं को, और उन्होंने अपनी बात को अपने ही तक सीमित रखा। कर ले कार्रवाई? क्या इसके पास बहुत धनबल है? किस चीज की ताकत है? ताकत है समर्पण की, ताकत है त्याग की। ताकत लूट खसोट में नहीं है। आप लूट खसोट करके किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। आप बंदूक और राइफल की गोली से किसी को डरा नहीं सकते। डरा सकते हैं त्याग करके। छोड़ दी नौकरी, क्यों भाई? देश के लिए हमारी नौकरी आड़े आ रही थी, हमने नौकरी छोड़ दी। शायद उस पद पर रह करके इस तरह से बोलना संभव नहीं था, छोड़ दिया। त्याग है। नौकरी छोड़ने का खामियाजा कई तरह से भुगतना पड़ा, सुख सुविधाओं में कटौती हो गई, त्याग ही है ना। तो त्याग की ताकत क्या हो सकती है आपके सामने है। हम इतिहास के पन्नों को क्यों पढ़ते? वर्तमान में देख ले, इतिहास पढ़ने में थोड़ा मन पर ज्यादा जोर पड़ेगा। अभी वर्तमान हमारे सामने घटित हो रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। 8वां पास फौज का वो ड्राइवर आज देश का गांधी बना हुआ है। पढ़ने उसकी जीवनी को। 8वां पास, पता है? अन्ना हजारे 7वां पास। वो इंसान आज प्रधानमंत्री बात के लिए न्योता देता है प्रधानमंत्री आवास में, आ जाइए अन्ना जी, आपसे कुछ बात करनी है। कौन सी ताकत है? कौन सी ताकत है उनके पास? त्याग और समर्पण। हम अपनी आंख पर पट्टी क्यों डाल रहे हैं मेरे भाई? ये तमाम बातें हमको क्यों नहीं दिख रही है? चाहते तो कलर
सिपाही चपरासी सब कोई नौकरी कर ही रहा है, क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है? देश के आंदोलन और देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी थी, अपनी जिंदगी तो कट गई थी, रिटायरमेंट का पैसा मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, क्या जरूरत पड़ी है? आने वाले समय में यदि आप इन तमाम चीजों को देखकर सबक न लेंगे तो फिर वही बातें होंगी जैसे इतिहास के पन्नों में बहुत सारे लोग उस समय भी भगत सिंह के जमाने में रहे होंगे, उनको वो सब लिखता होगा, ये बेवकूफ लड़का अपना पूरा कैरियर चौपट कर लिया, फोकट में जिंदगी बर्बाद कर लिया। करने वाले कई ऐसे जमींदार होंगे, कई ऐसे जमींदार रईस उस जमाने में भी होंगे, आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी कोई लोग कह रहा होगा कहां केजरीवाल पागल हो गया है, कितना बढ़िया IRS का जॉब था, फर्स्ट क्लास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एसी का ठंडा हवा खा रहा था, हवाई जहाज से घूमना था, कहां वो झंझट में पड़ गए? करने वाले कुछ लोग ऐसे भी होंगे, लेकिन मित्रों समझना पड़ेगा।